किसी भी ताल्लुक के अंदर ना एक मुकाम ऐसा लाज़मी आ जाता है, अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हैं तो एक पॉइंट ऐसा लाज़मी आ जाएगा कि जिसमें एक साइड को ये कन्फ़र्म होना स्टार्ट हो जाता है कि अब इस बंदे को मेरी आदत हो गई है और ये मेरे बगैर नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। अब ऐसी सिचुएशन में जो पहली साइड होगी ना, अगर तो वो नस्ली होगा, अगर तो वो ख़ानदानी होगा, तो वो आपकी इस मजबूरी का बहुत ज़्यादा रिगार्ड करेगा, वो आपकी इस मजबूरी को समझेगा और वो आउट ऑफ द वे जाके आपकी इस मजबूरी को एक्नॉलेज करेगा। और अगर वो ख़ानदानी नहीं है, अगर वो नस्ली नहीं है बंदा या बंदी, तो फिर वो आपकी इस मजबूरी का बेजा इतना ज़्यादा फ़ायदा उठाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब वो हर उस हद तक गिरेगा जिस हद तक वो गिर सकता है। आपको ब्लैकमेल करेगा, आपको इमोशनल ब्लैकमेल करेगा, आपसे फ़ायदा उठाएगा, आपको तकलीफ़ देगा, आपको अज़ियत देगा, आपको ऐसी सूरत-ए-हाल में मतलब आपके लिए ऐसी सिचुएशंस पैदा कर देगा कि क्योंकि उसको कन्फर्मेशन तो मिली हुई है कि आपने हर हाल में ये काम करना ही करना है, आपने बातें माननी ही माननी है उसकी। वो फिर जो मर्ज़ी करे और वो आपसे करवाएगा और आप करेंगे ये। अगर तो वो ख़ानदानी और नस्ली नहीं है। रिश्तों में जब ये पॉइंट आ जाता है ना, तो अमूमन होता क्या है? होता ये है कि वो जो पहली साइड होती है ना, जिसको ये कन्फर्मेशन है, वो लड़ना शुरू कर देता है आपसे, क्योंकि उसको पता होता है वो हर एक लड़ाई जीतने वाला है और आपने हार माननी है, आपने झुकना ही झुकना है। तो जो पहली साइड वाले बंदे हैं ना, उनको मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि यार, पहली बात तो ये है कि अगर अल्लाह ने आपको किसी की आदत बना दिया है ना, किसी को आपकी आदत महसूस करवाई है, तो ये अल्लाह का बड़ा करम है आपके ऊपर कि उसने आपको इस काबिल समझा है। और ये बहुत बड़ी बात होती है, किसी की आदत हो जाना किसी को, ये बहुत बड़ी बात होती है। इसका मतलब है वो बंदा आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। इसका कभी भी बेजा फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, नंबर एक। दूसरा, कभी भी आप उसको ब्लैकमेल ना करें कि वो आपसे लड़ भी रहा है, आप उससे लड़ भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप उसको तंग कर रहे हैं, आप उसको अज़ियत में मुब्तला कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना, अगर आप उसका बेजा फ़ायदा उठाएँगे, तो आप यकीन करें ये चीज़ आपके सामने आएगी और आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी ये चीज़। क्योंकि एक पॉइंट, अगर मैं कह रहा हूँ ना, ताल्लुक में ये आता है कि आदत हो जाती है और वो कन्फर्मेशन मिल जाती है, तो फिर एक पॉइंट ऐसा भी आता है कि अल्लाह ताला आपसे खुद इस चीज़ का हिसाब लेना शुरू कर देता है। क्योंकि कानून है ना, एक मकाफ़ात अमल है, इस चीज़ को तो नहीं झुठला सकते आप। मतलब मेरा नहीं ख्याल कोई शख्स ये वीडियो देख रहा होगा और वो ये कहे कि जी मुझे मकाफ़ात अमल के ऊपर मुझे बिलीव नहीं है। अगर वो ना कहेगा तो इसका मतलब यही है कि वो खुदा की एग्ज़िस्टेंस को जो है वो नो कर रहा है, वो नफ़ी कर रहा है खुदा के होने को, क्योंकि उसी का कानून है। जैसे वो कहता है कि मैं हर चीज़ में हूँ। तो कभी भी किसी को ऐसी एक तो सिचुएशन में ना डालें, और अगर वो आ गया है इस सिचुएशन में, ऐसे हालात हो गए हैं, उसको आदत हो गई है आपकी, तो रिगार्ड किया करें उसकी इस चीज़ का, उसको आउट ऑफ द वे जाके एक्नॉलेज किया करें। क्योंकि वो सिर्फ़ आपकी मोहब्बत में ये सारी चीज़ें कर रहा होता है और उसको आपसे कुछ लेना देना नहीं होता। इससे खूबसूरत चीज़, इससे खूबसूरत एहसास भी कोई हो नहीं सकता कि किसी को आपसे मोहब्बत है और वो आपकी हर एक बात को मानने के लिए तैयार है और वो लड़ाई में हमेशा अपने आप को हरा देता है। उसको जीतने का शौक़ नहीं है आपसे। कदर किया करें ऐसे लोगों की।